Hi guys, welcome back to Mathemagic. Today we will be covering exercise 1.5 from NCERT. So the first question says कि 64 to the power 1 by 2, what is the value of 64 to the power 1 by 2? तो हमें पता है कि 64 को हम ब्रेक कर सकते हैं इन 8 स्क्वायर और हमें क्या है 1 by 2. तो दैट विल बी अब ए एम एंड देन एन ऐसे होता है तो ए एम इंटू एन लिख देते हैं हम, यानी कि 8 स्क्वायर इंटू 1 by 2 विच इज़ इक्वल टू 8 to the power 1 और एनी नंबर टू द पावर 1 इज द नंबर इटसेल्फ, इसलिए हमारा आंसर आ गया 8. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 32 to the power 1 by 5. अब हम 32 को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि उसकी पावर में समथिंग 5 आए. तो हमें पता है 2 to the power 5 होता है 35, तो हमने 32 की जगह 2 to the power 5 लिख दिया और 1 by 5 तो एज इट इज़. अगेन अगर ए एम एन ऐसे है तो ए एम इंटू एन हो जाता है, यानी कि 2 to the power 5 इंटू 1 by 5 विच इज़ 2 to the power 1 और हमारा आंसर हो जाएगा 2. ठीक है, उसके बाद 125 to the power 1 by 3 बोला है, तो यानी कि 5 क्यूब to the power 1 by 3 बोला गया है, यानी 5 क्यूब 125 को हम 5 क्यूब लिख सकते हैं. तो यानी अगेन ए एम एन होता है तो ए एम इंटू एन लिख देंगे तो 3 ये कैंसिल आउट हो गया और 5 to the power 1 और हमारा आंसर बच गया सिर्फ 5. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है 9 to the power 3 by 2. अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और फिर 3 by 2 बाहर, तो यानी ए एम एन यानी ए एम इंटू एन 2 इंटू 3 by 2 हो जाएगा. तो ये से ये कैंसिल हो गया, बच गया 3 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 27. नेक्स्ट क्या है 32 to the power 2 by 5. हमें पता है कि हम 32 को अभी हमने पीछे लिखा था 2 to the power 5 और अगेन 2 by 5 एज इट इज़, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और क्या बच गया 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4. फिर 16 to the power 3 by 4 बोला है. अब 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 to the power 4 और फिर 3 by 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच गया 2 की पावर 3, तो हम 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 8. नेक्स्ट चीज़ क्या है लास्ट पार्ट ऑफ दिस 125 to the power -1 by 3. अभी हमने देखा था कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 क्यूब to the power -1 by 3, तो ये 3 से 3 अगेन कैंसिल, 5 to the power -1 बच जाएगा विच इज़ नथिंग बट 1 by 5. किसी भी नंबर की पावर अगर -1 है तो हम उसको रेसिप्रोकल लिखते हैं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस टर्म्स. अच्छा देखो, सबसे पहला क्या है हमें साफ साफ दिख रहा है 2 to the power 2 by 3 इंटू 2 to the power 1 by 5. व्हेन बेसेस आर सेम और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स आर एडेड, यानी 2 की पावर 2 by 3 प्लस 1 by 5 यानी 2 की पावर. अब यहाँ तो सिंपल फ्रैक्शन की एडिशन है तो हम इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके कर लेंगे, तो हो जाएगा 10 + 3 डिवाइड बाय 15 यानी कि 2 to the power 13 by 15. तो हम यही आंसर छोड़ के आ जाएंगे. फिर उसके बाद क्या 1/3 की पावर 3/7 ऐसे है. ठीक है, तो अब हम अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वाले पार्ट में दैट अगर ए एम एन होता है तो हम उसको लिख देते हैं ए एम इंटू एन, यानी 1/3 की पावर 3 है तो इंटू 7 हो जाएगा. ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 की पावर 7. अब 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा तो 1 रह गया और नीचे क्या हो गया 3 की पावर 21. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है 11 to the power 1 by 2 अपॉन 11 to the power 1 by 4. अब जब बेसिस सेम है तो लेकिन बीच में क्या है डिवीजन है, डिवीजन पीछे मल्टीप्लिकेशन थी तो हमने ऐड की थी, डिवीजन है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 11 1 by 2 -1 by 4 हो जाएगा 11. इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 by 4 -1 by 4 विच इज़ 11 to the power 1 by 4 आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या है 7 to the power 1 by 2 इंटू 8 to the power 1 by 2. अब 7 to the power 1 by 2 इंटू 8 to the power 1 by 2. अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि पावर्स सेम है तो हम क्या करेंगे बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को पहले बाहर कर देंगे, फिर उसके बाद 56 और फिर इसकी पूरी पावर 1 by 2 हो गया. तो ये हमारा आंसर हो गया और 56 to the power 1 by 2 को हम √56 भी लिख सकते हैं. तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट दैट. थैंक यू.